Hello, good afternoon, student. We have start the chapter manufacturing industry, and today's topic is cement industry. देखिए सीमेंट इंडस्ट्री प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, हाउ सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन. क्योंकि सीमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी विदाउट सीमेंट हम नहीं कर सकते. बिल्डिंग हाउस, फैक्ट्री, ब्रिज, रोड, एयरपोर्ट, डैम्स, ये सब बिना सीमेंट के नहीं बनेंगे. ठीक है. दिस इंडस्ट्री रिक्वायर बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक. देखो किससे बनती है सीमेंट. सीमेंट का प्लांट देखा है, बहुत बड़ा होता है सीमेंट का प्लांट. ठीक है. बहुत प्रोसेसिंग होने के बाद हमको सीमेंट मिलती है. देख के आना किसी दिन फ्री हो कहाँ पर सीमेंट का जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जाके उसको एक बार रिसर्च करके आना किस तरीके का है. फिर आपको पता चलेगा किस किस प्रोसेस से जाके हमको सीमेंट मिलता है. ठीक है. तो देखो लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम ये इसके रॉ मटेरियल है. ठीक है. और कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्ट. और हमको कोल चाहिए और इलेक्ट्रिक पावर जो किसके लिए, इसको बनने के लिए ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है. ठीक है. और रेल ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए. आपसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर अगर हम MCQ डालेगा तो आपसे पूछ ले फर्स्ट सीमेंट प्लांट कहाँ सेट हुआ था. ऑप्शन दे देगा बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई. ठीक है. और राजस्थान. तो आपको क्या करना है, चेन्नई में. ठीक है. फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन चेन्नई इन 1904. देख लो कब हमारे स्वतंत्र, हमको इंडिपेंडेंस से पहले ही जो है सीमेंट प्लांट सेटअप हो गया था. ठीक है. तो हम कह सकते हैं ये इंडस्ट्री कितनी पुरानी होगी, है ना. और यहाँ के जो प्लांट है ये चेन्नई वाला तो बहुत पुराना होगा, है ना. कहाँ पर है, मद्रास की तरफ, साउथ की तरफ. ठीक है. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपांड. और इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, ये इंडस्ट्री ने क्या लिया, एक्सपांशन लिया. और एक्सपांड मतलब जगह जगह इसके प्लांट लग गए. ठीक है. डी कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिंस 1989 एंड अदर पॉलिसी रिफॉर्म्स लेड द सीमेंट इंडस्ट्री टू मेक रैपिड स्ट्राइड्स इन कैपेसिटी, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन. देखो इसने अपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में भी सुधार लाके और अपने प्रोडक्शन को क्या किया है, इंक्रीज़ किया है. हर टॉपिक को अलग अलग लिख के और सिस्टमेटिक तरीके से पॉइंट बना के याद करोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. और ज्योग्राफी ऐसा है, अगर मतलब आप मार्क्स गेन कर सकते हो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में. और SST में तो आप है ना, मतलब और सब्जेक्ट तो फिर भी आपको लगाना है भाई. इसमें तो आपने पढ़ लिया और आप स्टेप पॉइंट वाइज लिखोगे तो मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे. ठीक है. तो इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी हैज़ फाउंड द प्रोड्यूस ए readily available market in East Asia, Middle Asia, Africa and South Asia apart from a large demand within the country. देखो क्वालिटी को भी इसने इम्प्रूव किया है क्योंकि इसकी जो सीमेंट की है ना डिमांड चारों तरफ है इसलिए. ठीक है. दिस इंडस्ट्री इज गोइंग वेल इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट. इस इंडस्ट्री ने क्या किया है, डूइंग वेल इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के टर्म्स में भी इसने अच्छा काम किया है. डूइंग वेल मतलब अच्छा, एज वेल एज एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. ठीक है, अपने प्रोडक्ट को. और देखिए एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेंस दिस इंडस्ट्री. क्या किया जा रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं ताकि क्या हो, डोमेस्टिक डिमांड जो है उसको फुलफिल किया जाए, इस ताकि इंडस्ट्री क्या हो, ग्रोथ कर सके. ठीक है. इसमें सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री में यही है कि रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, कौन सा चाहिए, जिप्सम, कोल, और तीसरा कौन सा है, जिप्सम. रिपीट कर, जिप्सम रॉ मटेरियल, जिप्सम, सिलिका और लाइमस्टोन. तीनों क्या है, रॉ मटेरियल हैं. आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में होगा ये क्वेश्चन. ठीक है. और पहला प्लांट कहाँ सेटअप है, चेन्नई में. ठीक है. ये बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें. ओके. चलो आगे देखते हैं. देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है. ठीक है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी देखो अच्छा है, रोल प्ले कर रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. देखिए क्या क्या है इनका, क्या रोल है. ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का मतलब क्या है, देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का क्या मतलब, ऑटोमोबाइल मतलब क्या होता है, जो भी ऑटोमोबाइल, कार, ये जो चीज़ें हैं अपनी. ठीक है, इनको ऑटोमोबाइल्स बोल देंगे. ट्रक, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर जो भी हैं ये सब किस में आती हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में. तो देखो इनको बनाने के लिए भी इंडस्ट्री तो होगी ना. तो हम यूज़ तो कर लेते हैं भाई, स्कूटी खरीद ली, लेकिन इनकी भी इंडस्ट्री होगी कहीं ना कहीं.
है ना। तो देखिए ऑटोमोबाइल्स जो है प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विस एंड पैसेंजर। ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीलर, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर। देखो हर जगह जगह पे जो अपने सेंटर बने हुए हैं इंडिया में इन चीज़ों को बनाने के लिए। लेकिन आफ्टर द लिबरलाइजेशन मतलब कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है टैक्स में, ताकि बाहर से भी हम जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो आसानी से आ सकें। और इंटर स्टेट में भी कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन हटा देना, गवर्नमेंट के जो रिस्ट्रिक्शन होती है ना टैक्स, उसको हटा देंगे तो क्या होगा, आसानी से सामान आ जा सकेगा। ठीक है, उसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं। आफ्टर द लिबरलाइजेशन कमिंग इन ऑफ न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स सिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल इन द मार्केट विच लेड टू हैवी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूड पैसेंजर कार, 2 and 3 व्हीलर्स। इन लिबरलाइजेशन की पॉलिसी जो थी उसमें कुछ राहत मिलने के बाद इसकी डिमांड क्या होगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बढ़ गई। ठीक है, देखिए दिस इंडस्ट्री हैज़ एक्सपीरियंस इन क्वांटम जंप इन लेस देन 15 ईयर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बॉट एंड न्यू टेक्नोलॉजी। क्यों, लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, बाहर की जो कंट्री है वो अपने भारत में सेटअप हुई। ठीक है, उन्होंने टाई अप किया कि मैं एक प्लांट सेटअप कर रहा हूँ जो मर्सिडीज़ बनाएगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, और उसने अपने से टाई अप करके भारत में प्लांट सेटअप कर लिया। हमको लिबरलाइजेशन में मतलब उसको कुछ रिलैक्सेशन मिल गया, तभी तो प्लांट सेटअप हुआ, और इससे हमको नई टेक्नोलॉजी की चीज़ मिली। ठीक है, फॉरेन करेंसी आएगी, अपने हमारा भी डेवलपमेंट होगा नई चीज़ आने से। ठीक है, तो इसने इंडस्ट्री ने 15 साल में अच्छा जंप किया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट ए न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट। इस इंडस्ट्री को ग्लोबली क्या मिला है, डेवलपमेंट मिला है। मतलब ग्लोबली मतलब एक देश का दूसरे देश से जब हम व्यापार करते हैं या कोई भी चीज़ आदान प्रदान करते हैं उसको ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, बोलते हैं। आगे देखिए, एट प्रेजेंट दे आर 15 मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर कार, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, 9 ऑफ कमर्शियल व्हीकल। तो कहने का मतलब ये सब दे रखी हैं आपको डेटा कि भाई इतने पैसेंजर कार का है, 15 सेंटर हैं, 9 कमर्शियल व्हीकल के, 14 2 and 3 व्हीलर। इंडस्ट्री जो है देखो कहाँ होगी, दिमाग लगाओ, कहीं आपको प्रेशर नहीं लेने की जरूरत। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गई, ये तो अपनी मर्जी से लिख दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं, दिल्ली। तो इनका कहाँ इंडस्ट्री होंगी, यहाँ दिल्ली, गुरुग्राम है ना, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, जो भी मतलब अच्छी जो मेट्रो सिटी है ना, तो कहने का वहाँ पर ये इंडस्ट्री होंगी। तो सिंपल सी डाल दो कि है ना भाई, कहाँ कहाँ है, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई। ठीक है, तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सेंटर। ओके, और देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है वेस्ट बंगाल, देखो गैस टर्बाइन मोटर असेंबली वेल्ड एट भैल, हैदराबाद। ठीक है, इस तरीके से देखो। और यहाँ पर देखिए केबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट SCL। ठीक है, तो अब देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बाद IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब IT सेक्टर, कुछ भी नहीं है। IT सेक्टर कौन से कहाँ पर है, IT सेक्टर का हब बैंगलोर, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, देखो कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, अपने सॉफ्टवेयर बन गया, ये सॉफ्टवेयर बना है, इसका इसकी भी कुछ ना कुछ होगा ना भाई, कहाँ बन रहे हैं, क्या है। ठीक है, तो इनके बारे में भी थोड़ा अपने को नॉलेज होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू, जैसे अपने टेलीविजन, टेलीफोन, ये सब कुछ ना कुछ इनमें भी IT चीज़ें लगती है ना, सॉफ्टवेयर। तो ये कहाँ से कहाँ बन रहा है, ये बैंगलोर एज द इमर्ज एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना इसमें, बैंगलोर हैज़ इमर्ज एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कहाँ कहाँ है अदर सेंटर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, जो अभी अपने TV और ये सब मिलते हैं, कहाँ, देखो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। ठीक है, यहाँ सारे अपने जो हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के सेंटर हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है सेट अप अक्रॉस 46 लोकेशन है डिफरेंट सेंटर्स। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, 46 लोकेशन पे, मतलब 46 जगह हैं। देखो आपका एक डायग्राम है मैप के थ्रू, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, पेज नंबर 77 पे देखिए, दिख रहा है उसमें सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। देखिए कहाँ कहाँ है, 46 है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, श्रीनगर, मोहाली, जयपुर, नोएडा, गांधीनगर, इंदौर। ठीक है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं। ठीक है, हाउ आर द मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन इज एट बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, यहाँ पर ये इंडस्ट्री मिलेंगी। ए मेन मेजर इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्री हैज़ बीन ऑन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इनका मेन उद्देश्य क्या है, क्या करती है IT सेक्टर, इंडस्ट्री है तो देखो रोजगार देगी, पहली बात तो गरीबी खत्म करेगी। ठीक है,
तो क्या कर रही है, मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है इंडस्ट्री। इट इनक्रेज टू नो दैट 30% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर आर वोमेन। औरतें जो है 30% जो इससे कमा रही हैं, ठीक है। इन दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज, देखो सॉफ्टवेयर कंपनी है तो मेजर जो है फॉरेन एक्सचेंज का जो है साधन है। कहने का मतलब अगर अपना जो आईटी सेक्टर है ना, बेंगलोर जो भी अपनी आईटी से कंपनियां हैं जैसे है ना फिलिप्स है, तो ये पता है कहाँ से टाई अप है, मीन्स इनका सॉफ्टवेयर बन के यूरोप में जाता है बाहर, समझ गए। तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब बाहर का पैसा अपने इंडिया में आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।